नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एलएसी पर मार खाने के बाद, वो भी ऐसी मार कि जीवन में चीनी सैनिकों के माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं कूटा होगा इन लोगों को। ऐसी मार खाने के बाद अब आखिरकार भारत की सेना से खौफ खा चुके चीनी चाउमीन पीछे हट गए हैं और अब भी इतनी दहशत में है कि बहुत सारे चीनी सैनिक तो अपनी रेजिमेंट से और सेना से ही रिज़ाइन करना शुरू कर चुके हैं। ये जलवा है भारत के सैनिकों का और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है राजनीतिक इच्छा शक्ति का। हालांकि श्रेय केवल सैनिकों को ही जाना चाहिए, मगर भारत की सेना कांग्रेस के समय भी इतनी ही शक्तिशाली थी, मगर उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है वो नहीं थी, जिसके चलते भारत अपनी ज़मीन को लगातार गंवाता ही रहा। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह कभी अरुणाचल या असम का दौरा इसलिए नहीं करने जाते थे कि कहीं चीन नाराज़ ना हो जाए। हालांकि जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलाका था वो असम ही था, वो असम से ही सांसद थे। मगर ये सरकार कुछ अलग ही है। इसने न केवल पिछले 3 से 4 सालों में चीनी सीमा के बेहद करीब बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक सड़कें बना दी, बल्कि अब तो इससे भी बढ़कर काम कर दिखाया है। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगा, मगर पहले आपसे यहाँ पर मैं अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाएं और बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स लिखें, बॉयकॉट चाइनीज़ करें और इस सब के बाद आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दरअसल पूर्वी लद्दाख की सीमा के 3 पॉइंट्स पर पैदा हुए गतिरोध को सुलझाने पर भारत और चीन यानी इंडिया एंड चाइना सहमत हो चुके हैं। इसको लेकर बुधवार को चीनी सैनिकों के हटने की पहल शुरू हो गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब चीनी सैनिक गलवान वैली, पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A और पैंगोंग त्सो फिंगर 4 से पीछे हट गए हैं। सूत्रों की माने तो सभी 3 इलाकों में चीनी सैनिक 500 मीटर से भी ज़्यादा पीछे तक चले गए हैं। 15 जून को भारत चीन के बीच झड़प वाले गलवान वैली के पेट्रोल पॉइंट 14 में चीनी सैनिकों को एलएसी के चीनी हिस्से पर 20 किलोमीटर तक वापस जाते देखा गया। मिली जानकारी के मुताबिक भारत सतर्कता से चीन पर नज़र बनाए हुए है और समय समय पर ज़मीनी हालात का जायज़ा भी ले रहा है। सोमवार को भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की बैठक मोल्डो इलाके में 11 घंटे तक चली थी। बैठक में दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर सहमति बनी थी। दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत भी हुई, लेकिन अब जो 6 जून को दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटने के मुद्दे पर बैठक हुई थी, वहीं 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख सीमा पर हिंसक झड़प हुई। भारत के मुताबिक 15 जून को गलवान घाटी में एलएसी के पास चीन की तरफ से निर्माण के जरिए एक तरफा रूप से सीमा में बदलाव की कोशिशें पर हिंसक संघर्ष भी हुआ था। इस संघर्ष में दोनों तरफ से सैनिक हताहत हुए थे। लद्दाख में फेस ऑफ के बाद स्थिति को बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच 1 जून से करीब 8 बार सैन्य वार्ता की जा चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अगर चीनी सैनिक अभी भी पीछे हटते दिख रहे हैं, इसके बाद भी भारत को 100% सतर्क रहना होगा। यानी ये चीनी फिर से पीठ में खंजर घोंपने के लिए तैयार बैठे होंगे। हम सोचेंगे ये पीछे चलेगा और ये तुरंत वापस आएंगे और पीठ में आकर खंजर घोंपने का काम अपना पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने इनको भी अब सिखा दिया है कि ये भारतीय सेना है, इससे आप सीधे उलझ नहीं सकते। आपको बता दें कि मई 2020 से ही चीन लद्दाख में एलएसी इलाके में लगातार भारत की पेट्रोलिंग पर बाधा डालता आया है, जिससे भारत अब बिल्कुल नहीं डरता है और अब बहुत ही उग्र रूप में आगे बढ़ रहा है। उधर इसके लिए सड़क निर्माण के बाद जो है और भी बड़े कदम उठा दिए गए हैं। जी हाँ, दरअसल ये जो पूरा मामला था ये शुरू ही हुआ था गलवान रिवर और दौलत बेग ओल्डी के बीच में एक जो फीडर सड़क बनाने का था। जी हाँ, दरअसल दौलत बेग ओल्डी से लेकर जो सियाचिन है वहाँ तक आप लेह से होते हुए जा सकते हैं और भारत सरकार ने सियाचिन को एक टूरिज्म पॉइंट बनाने का प्लान किया है। और ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि लेह से होते हुए दौलत बेग ओल्डी को पार करते हुए जब सैलानी सियाचिन जाएंगे तो वहाँ पर वो अपना पासपोर्ट भी लेकर जाएंगे। जी हाँ, जब विदेशी आएंगे और इस इलाके में जाएंगे तो अपना पासपोर्ट लेकर जाएंगे और जब ऐसी जगह पर वो भारत से स्टैंप लगवा के पासपोर्ट लेकर जाएंगे तो उस जगह पर भारत का जो दावा है वो कानूनी तौर पर पक्का हो जाता है, ताकि भविष्य में भी चीन जो है कुछ ऐसी गलती ना करे या इस तरह का दावा ना ठोके कि वो पर्टिकुलर इलाका भारत का है। इस बात से चीन भड़का हुआ है। अब इसी बीच में जो सड़क दौलत बेग ओल्डी से होते हुए जाती है गलवान रिवर से होते हुए लेह, यानी लेह गलवान रिवर, दौलत बेग ओल्डी और फिर उसके बाद सियाचिन, तो ये जो सड़क जाती है इससे एक छोटी सी सड़क बीच में
ले से क्रॉस कर दी गई कहाँ, गलवान रिवर तक। तो इस बात से चीन बुरी तरह से बौखला गया, क्योंकि इस 8 किलोमीटर की छोटी सी सड़क से भारतीय सेना बहुत ही आसानी से चीन के अंदर घुस सकती है। यही उसकी परेशानी का सबब था। अब आपको बता दूं कि भारत सरकार ने लद्दाख में एलएसी के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया है। लद्दाख में 54 मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू किया है। जी हाँ, यानी कि जहां भारत ने ये छोटी छोटी फीडर सड़कें बनाई, इनके बाद अब भारत ने लगभग 54 टावर, स्पेशल 54 टावर जो हैं वो लेह लद्दाख में लगाने का प्लान किया है। और ये जो टावर हैं ये 5G नेटवर्क वाले टावर होंगे, यानी कि लेह लद्दाख तक 5G नेटवर्क स्थापित करने की भारत की प्लानिंग। और ऐसा क्यों है, इसका कारण भी समझ लीजिए। दरअसल भारत चाहता है कि चीन में जो उइगर मुसलमान हैं, जो गलवान घाटी से कुछ ही दूरी पर स्थापित जो उनका झिंजियांग प्रांत है, जहाँ पर चीनी सेना जो है इनके ऊपर अत्याचार करती है, इनको दबाती है, कुचलती है, इनको मारती है और इनके ऊपर तरह तरह के टेस्ट करती है। तो उन इस लेवल के जो अत्याचार वहाँ किए जाते हैं, उनकी खबरें जो है भारत समेत पूरी दुनिया में फैल सके। क्योंकि भारत के जब 5G नेटवर्क, इतने हाई इंटेंसिटी डेंसिटी वाले नेटवर्क वहाँ लगेंगे तो उनके टावर डेफिनेटली चीन में और चीन के इलाकों तक पहुँचेंगे। इसका फ़ायदा भारत को ही मिलेगा, क्योंकि उन नेटवर्क के थ्रू चीन के जो उइगर मुसलमान हैं वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे कि चीन किस तरह की बर्बरता कर रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया का दबाव चीन पर बनेगा और चीन को अपनी मर्जी करना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने एक स्ट्रेटजी के तहत 54 टावर लेह लद्दाख में लगाने के प्लान किया है, वो भी खास डेंसिटी और हाई स्ट्रेंथ वाले 5G नेटवर्क टावर। आपको बता दूं, चीन ने भी एक ऐसा ही कारनामा हिमालय पर किया। दरअसल हिमालय के उस तरफ, जिस तरफ चीन है, वहाँ पर चीन ने 5G नेटवर्क का एक टावर लगाने का एक काम करना शुरू कर दिया है। उसकी हुआवी जो कंपनी है, उसने इसके लिए ठेका लिया है। आप समझिए कि हुआवी ने ऐसा क्यों किया है। दरअसल चीन उस हुआवी के इस टावर के तहत के बूते पर नेपाल, भूटान और भारत तीनों पर एक साथ नज़र रखना चाहता है, और इसके लिए उसने वहाँ पर एक 5G टावर लगाने का प्लान किया है, ताकि जब भी कोई भी सैलानी अगर हिमालय तक पहुँचता है तो समझिए कि उसको पूरे फुल सिग्नल इंटरनेट के मिलेंगे, जिसके चलते वहाँ वो अपने चुपचाप कुछ प्रोपेगेंडा प्रोग्राम्स भी चला सकेगा। खैर, अब इसी के तहत भारत ने उसी की भाषा में चीन को जवाब दिया है, और इन 54 5G नेटवर्क टावर को लगाने के बाद चीन की हालत ख़राब है। एलएसी के नज़दीक डेमचौक में भी मोबाइल टावर लगेगा, नुब्रा में 7, लेह में 17, जंस्कार में 11 और कारगिल में 19 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसी बीच सेना प्रमुख एम नरवणे जो है वो लद्दाख दौरे से दिल्ली वापस लौट आए हैं। सेना प्रमुख नरवणे सीडीएस बिपिन रावत को लद्दाख के हालत की जानकारी दे रहे हैं, और वही जो जानकारी है सीडीएस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट को देंगे। अब इसी बीच में जो है भारत ने लद्दाख में शक्तिशाली T-90 भीष्म टैंक जो है LAC पर तैनात कर दिए हैं। यानी लद्दाख में भारतीय सेना ने अपने सबसे मजबूत हथियार से चीन को चुनौती दी है। सीमा पर लगभग 2 महीने से चीन के साथ विवाद चल रहा है, और चीन ने अपनी सीमा में टैंक, तोप, बख्तरबंद सभी प्रकार की गाड़ियाँ वहाँ पर लगा दी हैं। ऐसे में भारत ने भी मौका देखकर अपने जो T-90 भीष्म टैंक हैं, जो कि T-90 का बहुत ही एडवांस्ड और मॉडिफाइड वर्जन है, जो T-95 के करीब बराबर समझिए ऐसा है, तो वो वहाँ पर उसने तैनात कर दिए हैं। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि भारत चाहता है कि जो डेमचौक इलाके में 5 महत्वपूर्ण पास यानी कि रास्तों की जो सुरक्षा है वो भी ये टैंक कर सकें। डेमचौक और स्पांगुर गैप से चीन का महत्वपूर्ण जो है G219 हाईवे भी लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर यहाँ लड़ाई होती है तो भारतीय टैंक चीन के इस हाईवे को आसानी से निशाना बना सकते हैं। असल में गलवान घाटी के बाद अब भारत और चीन के बीच टकराव का मुख्य मुद्दा पैंगोंग त्सो झील रह गया, और उसके ऊपर भी भारत जो है अपना पूर्ण कब्जा लेना चाहता है, और भारत ने अपने सबसे अच्छे T-90 टैंकों को लद्दाख में इसके लिए तैनात भी कर दिया है। खबरों के मुताबिक चीन ने अपनी सीमा में टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी अपने सबसे भरोसेमंद हथियार को वहाँ पर तैनात कर दिया है, ताकि वो चीन के 5 महत्वपूर्ण पास जो रोड पास हैं उनके ऊपर
नज़र रख सके। यह ज़मीन रेतीली है, इसलिए टैंकों के जरिए तेज़ी से आगे बढ़ना आसान है। स्पांगुर गैप या डेमचौक दोनों ही जगहों से चीन का महत्वपूर्ण G219 हाईवे 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर लड़ाई भड़की तो चीन के लिए इस हाईवे की सुरक्षा करना सबसे ज़रूरी होगा और उस समय ये हाईवे भारतीय टैंकों के लिए आसान निशाना होंगे। लद्दाख में भारत ने 2016 में टैंकों की पहली ब्रिगेड तैनात की थी। इसमें T-72 टैंक तैनात किए गए थे, लेकिन चीन की तरफ से T-95 टैंकों की तैनाती की खबरों के बाद भारतीय सेना ने T-90 टैंकों को मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि T-90 टैंक के साथ साथ भारत ने अमेरिका से खरीदे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर जो है, यानी कि ये हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर जिसको कि टैंक किलर भी कहा जाता है, उसे इसके साथ लगाया है। और इसके पीछे चिनूक रसद सप्लाई हेलीकॉप्टर और उनकी सपोर्ट में ध्रुव लाइट वेट हेलीकॉप्टर और उनके बाद अटैक तेजस सुपरसोनिक लाइट वेट एयरक्राफ्ट और MiG-21 बाइसन, MiG-29, Su-30 MKI सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और तो और ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल भी सीक्वेंस में तैयार रखी हैं, ताकि किसी भी समय युद्ध के रुख को पलटने के लिए भारत की सेना तैयार रहे। इसके अलावा लगभग 2 लाख से 3 लाख जवान LAC के निकट ही डेरा डाले बैठे हैं। वहीं चीन दावा करता है कि उसकी सैनिक जो है वो मात्र 8 घंटे में LAC तक पहुंच जाएंगे, तो हमारे सैनिक मात्र 30 मिनट में LAC तक पहुंचने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। और इससे ज़्यादा राहुल और सोनिया को देश की शक्ति का सबूत क्या चाहिए, जिनकी सरकार में LAC के पास एक पत्थर तक हिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो इस पर आपका क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।